नहीं। आज भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने गाड़ी पलटने को लेकर ऐसा बयान दिया कि अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद के होश उड़ गए। उसके वकील फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरअसल सुब्रत पाठक ने कहा था कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अतीक का नाम भी लिया। इसके बाद जेपीएस राठौर ने भी इससे मिलती जुलती बात कह डाली। ये बात अतीक को बुरी तरह चुभ गई। अब उसके वकील ने अपनी अर्जी में हवाला दिया है कि अगर अतीक को यूपी लाया जाता है तो उन्हें उसके एनकाउंटर की आशंका है। क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटने वाली है? क्या गुजरात से यूपी आते वक्त अतीक अहमद के साथ कोई अनहोनी हो सकती है? ये तमाम सवाल उठे हैं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे माफिया अतीक अहमद घबरा गया। सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। ने क्या कहा, ऊपर वाले की व्यवस्था। देखो, किसी की बुद्धि कब फिर जाए। मैंने विकास दुबे की बुद्धि तो फिरी थी, तो गाड़ी से भागने की उसने चेष्टा की, और गाड़ी से भागने के चक्कर में वो फिर उसमें ड्राइवर के साथ में गुत्थम गुत्था हुई, और जिस कारण से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, गाड़ी पलट गई, और गाड़ी पलटने के बाद में वो भागा, भागने के बाद वो दुनिया से भाग गया। तो ये तो ऊपर वाले की व्यवस्था थी ना, उसकी बुद्धि फेर दी। किसकी बुद्धि कब ऊपर वाला फेर दे, और उस बुद्धि फेरने से किसकी गाड़ी कब पलट जाए, कौन जानता है। विकास दुबे ने भी पुलिस कर्मियों की हत्या की थी। ठीक उसी तरह प्रयागराज मामले में भी पुलिसकर्मी संदीप निषाद की हत्या की गई। अब सवाल है कि क्या प्रयागराज कांड का अंजाम भी कानपुर के बिकरू कांड की तरह ही होगा? ने ये कहा कि अगर वो लोग, पुलिस उनको अरेस्ट करती है और पुलिस इन माफियाओं को अगर पाताल लोक में भी कोई छुपे होंगे तो पुलिस हमारी उनको वहां से भी खींच कर लाएगी, पकड़ने का, गिरफ्तार करने का काम करेगी। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही। सुब्रत पाठक हूं या फिर भाजपा के नेता और मंत्री जेपीएस राठौर, हर कोई अतीक की गाड़ी पलटने की थ्योरी बता रहा है। गाड़ी के पलटने का संकेत एनकाउंटर से है, और एनकाउंटर मतलब मिट्टी में मिला देना, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी कर चुके हैं। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। भाजपा नेताओं की तरफ से उठ रही आवाज से अतीक दहशत में आ गया है। तभी तो अपनी सुरक्षा को लेकर अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। अतीक के वकील हनीफ खान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अतीक के साबरमती जेल से यूपी के जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर से उसे खतरा है। इसके पीछे सुब्रत पाठक और जेपीएस राठौर जैसे नेताओं के बयान का हवाला दिया गया है। अतीक अहमद की अपील है कि अगर उसे यूपी भेजा जाता है तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा तैनात की जाए। इससे पहले इलाहाबाद की प्रयागराज की जिला अदालत में अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, इसलिए उन्हें वैसे ही सुना जाए। बी वारंट पर गुजरात और बरेली जेल से प्रयागराज लाने की इजाजत न दी जाए। याचिका में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें रोड के जरिए लाकर रास्ते में हत्या करने की साजिश रच सकते हैं, इसलिए शूट आउट के साथ किसी भी दूसरे मामले में उन्हें पुलिस रिमांड पर न दिया जाए। रास्ते में फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका भी जताई गई। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो इस कृत्य में शामिल हैं, उसमें सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने, और भविष्य में लोग इस तरह का कृत्य करने के लिए 100 बार सोचें। इसका संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और हम सबकी भी अपेक्षा यही है कि कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो लोग नजीर बन सकें। अतीक इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि अतीक का छोटा भाई अशरफ यूपी की ही बरेली जेल में बंद है। और अगर अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की इजाजत मिलती है तो वो सफर
अतीक के लिए सबसे मुश्किल सफर हो सकता है। ऐसी उसे और उसके परिवार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।